नहीं, मायके में रह के पढ़ रहे थे मेरे। अच्छा, मायके में ही रह के पढ़ते थे। मायके में मैं उनको सपोर्ट कर रही थी हर जगह पे, जहाँ ज़रूरत पड़ता था पैसे का। अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, ज़िंदगी भर का गम हमें इनाम दिया है। ये लाइन बॉलीवुड फिल्म की है, लेकिन आप देखिए ये एकदम सटीक इस बेबस महिला पे बैठती है। कोई दुश्मन नहीं, इनके पति ने इनका घर बर्बाद किया है। इन्होंने बताया जब इनका कोई सहारा नहीं था तब पति के लिए सहारा बनी, अब पति खुद इनको छोड़ के चले गए। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या है पूरा मामला? सर, मामला ऐसा है कि पहले तो हमारा ये 2004 में शादी हुआ और धर्मपुर गांव ससुराल है मेरा। और यहाँ पे लगभग हमें आज 19 साल हो गया शादी होके। इस बीच में पहले जो भी समय आया मतलब अच्छा बुरा जो आता गया हम उसे सब झेलते गए। और फिर इसके बाद जब अच्छा समय आया, हमारे हस्बैंड मतलब जॉब वगैरह मिला उन्हें, उसके बाद वो मतलब खुद को एक अलग दिशा देने लगे। औरत बच्चे मतलब उनको भारी लगने लगे और मुझसे फिर वो दूरी बनाने लगे धीरे धीरे। बीच में मुझे मतलब गांव में हम लगभग शादी के 5-6 साल रहे। उसके बाद हम मुंबई गए। मुंबई में जब उन्हें जॉब वगैरह लगा तो वो अपना अलग ही एक दुनिया बनाने लगे। उन्हें बाजू की लड़की मतलब हमारे घर के बाजू में जो रहती थी, पूजा शिव कुमारी यादव, उस लड़की के साथ में मतलब उनका घूमना फिरना उठना बैठना मतलब हमेशा ये सब बातों को देख के मैं उनको हमेशा डांटती रहती थी, ये सब क्या कर रहे हो, इतना नज़दीकी अच्छा नहीं है। तो वो बोलते थे हमेशा कि कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बीच में मुझे उस लड़की की वजह से बहुत मारते पीटते थे। मैं बोली कुछ नहीं है तो फिर इस तरह तुम मुझे क्यों मार पीट रहे हो? मैंने तो बस तुमको अगर बस कुछ चीज़ के लिए बोल रही हूँ, मतलब मना कर रही हो तो तुम मान क्यों नहीं जा रहे हो? अगर कुछ नहीं है तो उसको भूल जाओ। मैंने उनको ये बातें रखी। तो वो बोलते हैं कि कुछ नहीं है, मतलब इतना भी कुछ नहीं है। हाँ, हम लोग घूमते फिरते हैं तो इसका मतलब तू कुछ और सोच रही है। मैं बोली कुछ और नहीं तो अभी हम क्या सोचे इस बारे में? जब तुम मार रहे हो अपनी बीवी को, अपने बच्चे को नहीं ध्यान दे रहे हो, गांव में छोड़ दे रहे हो 2-2 साल 3-3 साल, ना कोई खबर ले रहे हो। हाँ, तो लगभग ये सब बातें मैं करती रहती थी, उनको हमेशा समझाती रहती थी ये सब मत करो। तो कई बार इस बीच में हम मुंबई भी गए थे तो मुंबई से वो मुझे लाए, गांव में भी छोड़ दे रहे थे वही लड़की के चक्कर में। हाँ, गांव में 2 साल 3 साल छोड़ देते थे, ना कोई खबर, ना मतलब तबीयत कैसा है और खर्चे वर्चे कुछ भी नहीं देते थे। हाँ, तो आपके कैसे चलता था? माँ के इधर मैं मायके में ही रहती थी सर। फिर अभी वो लोग को मैंने हमेशा मतलब ससुराल में भी कई बार गई तो वो लोग भी नहीं रहने दे रहे थे, मारना पीटना मतलब रेगुलर। कौन मारता था? देवर, सास ससुर, ये लोग सब लोग मिल के मुझे घर में से बाहर निकाल मेरा सामान वामान फेंक देते थे। मतलब जैसे कि मैं अपने घर में एक बोझ के जैसे हो गई थी। मतलब शादी से लेके लगभग 4 साल तक अच्छा था। पहले तो समझो कि शादी 4 को हुआ मेरा, तो इस बीच में 4 साल तक 5 साल तक अच्छा चला। उसके बाद जो है अपना 2012 से ये सब कंडीशन आया। 2012 से ये लगभग मेरे हस्बैंड को मैंने यही समझाया कि इतना समय बीतने के बाद तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कुछ नहीं मान रहे थे, मेरे को ऐसे ही बीच बीच में ला रहे थे, गांव छोड़ दे रहे थे मुंबई से। तो मैं परेशान होकर फिर मायके में ही गई। मैं बोली जब ये लोग भी नहीं रहने दे रहे ससुराल में तो मैं क्यों जाऊँ वहाँ पे मार खाने के लिए? हाँ, मायके में पड़ी रहूँगी तो थोड़ा ज़िंदा तो रहूँगी मैं। अब ससुराल में ना खाना ना पानी, वो लोग कुछ नहीं दे रहे थे मुझे। आजू बाजू में वाले कितना दिन सपोर्ट करेंगे? तो आजू बाजू वाले की इधर कभी काल मैंने ऐसा थोड़ा मतलब सपोर्ट लिया उन लोगों का खान पान के लिए। मैं बोली मुझे भूख लगी है, मुझे मतलब मैंने अपनी भूख की बातें रखी तो वो लोग मतलब थोड़ा समझ रहे, अच्छे लोग थे। तो उसके लिए भी मेरी सास उन लोगों से भी झगड़ा की, तुमने क्यों मेरी बहू को खाना दिया, ये दिया वो दिया, मतलब उसके लिए भी उन लोगों के घर पे चढ़ गई। और फिर उस बात को भी लेके मुझे बहुत मारा मेरी सास ने। बोलते यहाँ से भाग जाए, इधर आजू बाजू में दिखना नहीं। और इन लोगों से तुम्हारा क्या रिश्ता है जो खाना पानी के लिए बोल रही हो? हाँ, मैं बोली अब आप नहीं दे रहे हो तो मैं अभी इतने जल्दी तो मायके पहुँच के खाना तो नहीं खा सकती हूँ मैं। अभी ये लोग हैं तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट, मतलब अपने जैसे हैं तो अपने के ही पास इंसान जाता है। तो वो सब भी बातें थी सर। मैं बोली कि किसी से भी ना आजू बाजू बात करने देंगी।
हाँ, कोई भी मतलब। और उनका क्या है, वो मुंबई में रहते थे मेरे हस्बैंड। मुंबई में वो लड़की के साथ में फिर थोड़ा दिन बाद मालूम पड़ा मुझे कि उन्होंने शादी कर लिया। हाँ, शादी कर लिया, बच्चा भी हुआ। तो ये बात फिर मैं मम्मी के पास से मतलब विरार में थी, तो वहाँ से मुझे मालूम पड़ा। तो फिर मैं वहाँ से फिर आई गांव में आई। तो उस वक्त फिर यही बात रखी कि तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग अलग हैं, हम लोग कोई शादी वादी नहीं की है। मेरे हस्बैंड ने बोला। मैं बोली शादी नहीं की है तो तुम मुझे क्यों छोड़े, मैं मायके में पड़ी हूँ, तुमको लेके जाना चाहिए ना। और 4-5 साल से तुम छोड़ के मुझे क्या कर रहे हो। तो मतलब हमेशा की तरह वो टालते गए बात। और मुझे मालूम पड़ा कि ये गांव में यहाँ पे लाए थे वो लड़की को, 1.5 महीना तक यहाँ पे रखा था दूसरी औरत को। ये धर्मापुर ठकुरची। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने उस औरत को रखा था। तो जब मुझे मालूम पड़ा तो मैं आई यहाँ पे। तो उस वक्त इन लोगों ने पुलिस को लेके आई, मैं 2 लोग पीछे पीछे वो लड़की को भगा दिए। भगाने के बाद मैं यहाँ से चली गई, मतलब ससुराल से फिर गई मायके में, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना खाने का था कोई ठिकाना था, और मेरा बच्चा भी छोटा था बेटा। तो मैं उसको लेके फिर यहाँ पे कहाँ बैठूँगी, रहूँगी। हाँ, कोई भी इतना थोड़ी सपोर्ट करेगा कि रखेगा 10-15 दिन, महीना खाड़ा। 1-2 दिन हो गया बहुत। तो मैं फिर मायके में गई। तो मायके में जाने के बाद फिर एक देवर लगता है मेरा, उसने बोला भाभी भैया ने वो लड़की को लाया है, आप यहाँ पे कंप्लेंट वगैरह दो। तो मैं बोली कि ठीक है, लाए हैं तो अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं। और भाग दौड़ तो रहे, जब हम आते तो उसको छुपा देता है। तो तब से लेके आज तक उसको छुपा ही रहा है, ना सामने ना उस लड़की को ला रहा है, ना अपनी कोई बातें रख रहे हैं ये लोग। और मैं घर में जाती हूँ ना घर में रहने दे रहे हैं मुझे। हाँ, और अभी लगभग 10 दिन पहले मेरे हस्बैंड आए थे, तो मैं घर में गई रहने के लिए। तो बाहर से ताला मार दिया मेरे हस्बैंड ने, ताला मार दिया। बोलते हैं कि यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ अपने माँ बाप के पास। मैं बोली माँ बाप के पास कब तक रहूँगी मैं। हाँ, तुमने शादी किया है, और क्यों किया, ना मैंने डिवोर्स दिया कुछ नहीं, तो तुमने शादी क्यों कर लिया। तो बोले कि मेरी मर्ज़ी, मैं शादी करूँ कुछ भी करूँ। हाँ, ये भी बात रखी उन्होंने। तो मैं बोली कि पहले तो तुम बोल रहे थे नहीं किया हूँ, तो फिर अभी ये बातें कहाँ से आ गई, तुम बोल रहे हो सामने से हाँ किया हूँ। तो फिर जब उसने ऐसा बोल दिया तो फिर बात ही ख़त्म सब। शादी किया उसने जब बोला भी, लेकिन अभी तक वो छुपा रहा है मुझे अंधेरे में रख के। अच्छा, आपसे नहीं बता रहे हैं कि उन्होंने शादी किया हो? नहीं, मुझसे नहीं बता रहे हो, घर में सबको मालूम है, सास ससुर को मालूम है, देवर ननद सबको पता है। अच्छा, उनकी नौकरी का क्या सिलसिला है, कैसे आपके ने क्या किया कि नौकरी उनकी जॉब में क्या है? अभी तो वो स्पाइसजेट में है। हाँ, और इसमें भी मैंने उनको पूरा सहयोग दिया पढ़ने लिखने में। उनको जैसे किस तरीके से? सहयोग मतलब वो दिन में जॉब करते थे, रात में पढ़ाई करते थे, ऐसा उनका था। तो मैं रात भर जगती थी, उनका ध्यान देती थी। भाई खाना पीना भी, घर में कोई नहीं है, रात के टाइम जगना। और उनको जिस तरह से पैसे की कौड़ी की हर तरह से मैंने उनको सपोर्ट किया, मम्मी से लड़ के झगड़ के मैंने उनसे पैसा लेके। हाँ, तो उनको मैंने हर जगह पे साथ दिया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ धोखा किया सर। उन्होंने मुझे, जबकि एक औरत को सहारे की ज़रूरत पड़ती है, मान लो कि मैं जब से शादी हुई तब से तो ये हुआ कि चलो जाने दो भाई, समय अच्छा नहीं है, कभी तो अच्छा आएगा समय, ये सब बिताती गई मैं। तो जब अच्छा समय आया तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मुझे बोलते हैं मैं अच्छी नहीं हूँ, और अच्छी नहीं हुआ तो अब इससे आगे अभी क्या बोला जाए। मतलब अभी इतना समय बिताने के बाद अगर आदमी को औरत अच्छी ना लगी तो फिर इसका मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। जी। अच्छा, तो आप मायके से पैसा लाके इनको देती थी पढ़ाई के लिए, घर का खर्चा? नहीं, मायके में रह के पढ़ रहे थे मेरे। अच्छा, मायके में ही रह के पढ़ते थे? मायके में मैं इनको सपोर्ट कर रही थी हर जगह पे, जहाँ ज़रूरत पड़ता था पैसे का कौड़ी का। हाँ, हर जगह मतलब अभी उनका मुंबई में कुछ भी नहीं था, गांव में वो रहते थे। तो गांव से मैं इनको बल्कि मुंबई लेके गई, उनको ये नौकरी के लिए मैंने इनको किया। आपके घर पे ही रह के हाँ, मेरे घर पे रह के पढ़ाई किया उन्होंने। तो आपके बच्चे भी हैं? मेरे बच्चे हैं सर, 2 हैं। बच्चे हैं। हाँ, उनको भी नहीं फ़ोन करके कभी पूछते, या उनका भी कभी हाल चाल नहीं लेते, या एजुकेशन के बारे में कभी नहीं? बेटी तो मेरी यहीं पे है, मतलब ससुराल में ही है। तो उससे तो मुझे बात भी नहीं करने दे रहे ये लोग, मेरे खिलाफ भड़काते हैं। और बेटा मेरे पास है।
अच्छा, बेटी ससुराल में है आपकी? हाँ, बेटी ससुराल में है। बेटे के मुझे खर्च वर्च कैसे भेजते हैं, कभी बात करते हैं? नहीं, कुछ पैसा दे रहे थे बीच में, तो फिर अभी वो भी बंद कर दिए हैं, नहीं दे रहे। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ससुराल में रहने के लिए, तब से उन्होंने पैसा भी देना बंद कर दिया है। और ससुराल में भी ना खाना, ना खर्चे वर्चे का कुछ पैसा, ना राशन पानी, कुछ भी नहीं दे रहे ये लोग। अच्छा अच्छा, बच्चे की पढ़ाई वही कैसे? अब बच्चे की पढ़ाई सर मेरी मम्मी है, वही देख रही है, पापा मायके में ही हूँ। अच्छा अच्छा। और मैं तो यही चाहती हूँ कि बच्चों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उस पर ध्यान दिया जाए। बहुत कुछ मैंने लाइफ में देख लिया है, लेकिन ये सब गलत हो रहा है, इस पर कुछ सोचा जाए। क्योंकि ये औरत को रखो, मतलब 18-19 साल बाद शादी होने के बाद उसको छोड़ दो, उम्र ज़्यादा हो गई है औरत की, मतलब बहुत सी बातें, मतलब कह नहीं सकते हम, इतनी सारी उसमें है सवाल जवाब। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, आप ही मुझे बताइए सर। औरत को शादी के 18 साल बाद छोड़ना, फिर दूसरी शादी करना, ये तो हर कोई बच्चा समझ सकता है कि इसके पीछे क्या राज है। हाँ, वही काम अगर एक औरत कर ले तो उस पर तो बहुत सारी बातें हो जाती है। अभी हम क्या बोले, हम इतना नहीं जानते कुछ, लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ इसमें झेलना पड़ रहा है। अब क्या बोले हम, जबकि हमने कभी ये सब सोचा ही नहीं था कि इतना हमें झेलना पड़ेगा। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, पुलिस या कहीं शिकायत भी किया आपने इसके लिए? शिकायत हमने बहुत किया सर, 4 साल से दौड़ी रही हूँ, लेकिन इस बात को ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है कि ये 2 शादी किया है, मतलब एक को डिवोर्स नहीं दिया पहले, तो दूसरी शादी भी कर लिया है। हाँ, जुर्म है। लेकिन इसमें जुर्म में तो सास ससुर देवर ननद सब लोग मिले हैं, इसमें सब लोग भागीदार हैं। तो इस पर जब तक इनको कोई कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलनी होगी, तब तक ये लोग ये काम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि बात एक औरत की नहीं है, क्योंकि जब इनको सपोर्ट मिलता है किसी को, तब वो ऐसा काम करते हैं। शादी मतलब दूसरी करना, तो इसमें बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अपना बच्चा छोड़ना, परिवार छोड़ना, किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि अगर किसी का सपोर्ट ना मिले तो वो कर सके। क्योंकि सपोर्ट की वजह से इंसान यहाँ तक बढ़ता है। तो आप चाहती क्या हैं? चाहती हैं सर हम यही कि ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और ये ऐसा काम ना करे ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत सी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं। शादी विवाह को इन लोगों ने खिलवाड़ बना दिया है। अपनी संस्कृति जो भारत की है उसे ख़त्म करते जा रही है धीरे धीरे। भारत जैसे देश को ये लोग गंदा कर रहे हैं, जबकि ये गलत है। हमारे देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। इन्हें ऐसा दंड दिया जाए कि आगे की पीढ़ी को भी याद रहे ये सब, कि ऐसा ना किया जाए। क्योंकि किसी बच्चे को अपने माँ के लिए, बाप के लिए इस तरह तड़पना, फिर एक औरत को अपने हस्बैंड के लिए भटकना, हाँ, अपने ही पति के लिए कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाना, और जो औरतें ऐसा कर रही हैं उनके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो औरतें दूसरी औरतों का घर बर्बाद कर रही हैं, सेम वैसा ही उन औरतों के साथ भी होना चाहिए जो मर्द के साथ हो रहा है। मतलब जो कार्रवाई आदमी के साथ होगी वही औरत के साथ भी होना चाहिए। मेरी यही मांग है योगी सर से कि ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कि ये लोग गलत ना करें, ना गलत सोचें। तो ये थी महिला जिन्होंने अपनी पूरी तकलीफ़, दर्द बयान किया कि एक बच्चे को लेकर ये किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रही हैं, क्या क्या दिक्कत हो रही, क्या क्या परेशानी हो रही है। और इनके पति देव इनके घर पे रह के पढ़ाई किया, जब जॉब मिली तो इनको छोड़ के चले गए। अब आप लोग इंसाफ कीजिए, इनकी बात ऊपर तक पहुँचाइए और कमेंट में अपनी बात ज़रूर लिखिए कि आप इनका सपोर्ट करते हैं, और वीडियो को शेयर करिए।